कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो गुलाम कितना दिन रहे, बता दीजिए हमको। यहाँ कोई बैठे विद्वान है मंच पर भी लोग बता दें कि हम गुलाम कितना दिन रहे हैं। जिस दिन बता देंगे ना वो साबित हो जाएगा कि अभी हम गुलाम हैं। ये अंग्रेज बाहर से रह के राज करता था, आज लोग यही बस के हमको गुलाम बना लिया। उस समय दास प्रथा जो के नाम सुने होंगे, जब जीत गया तो यहाँ हम लोगों को पूर्वज को दास बना लिया, और जब अपना इतिहास लिखने लगा तो अपने को आर्य लिखा, और यहाँ के जो दास बनाया था उसको लिखा अनार, फिर अपने को लिखा देव तो उसको लिखा दानव, अपने के लिखा सूर तो इसको लिखा असुर, अपने के लिखा स्वर्ण तो इसको लिखा अवर्ण। अभी हमारी मौजूदगी है बोधगया में, और यहाँ अर्चक संघ का महासम्मेलन 8वां महासम्मेलन चल रही है, और हमारे बीच में अरवल के पूर्व विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अर्चक हैं। जो कोरी समाज के लोग हैं जैसे सम्राट चौधरी जी, वो कहते हैं कि हम लवकुश के वंशज हैं, और आप जो कोरी समाज के जो लोग हैं और लोग बोलते हैं हम बुद्ध के वंशज हैं। तो ये कैसे मतलब चलेगा सर? एक ही परिवार और दो जगह कैसे बढ़ जाएगा? एक बुद्ध के वंशज हो जाएगा और एक जो है ऐसे लवकुश के वंशज हो जाएगा। देखिए एगो बात बता देते हैं, जो लोग बोलते हैं और उनको कितना इतिहास मालूम है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो उनको इतिहास मालूम नहीं है। न राम को इतिहास को जानते हैं, इतिहास वो है नहीं उसको वो जानते हैं, और ना अपन 4 गो कुर्सी के नाम बता पाएंगे। उसका कैसे नाम बता देंगे, सवाल ही नहीं है। वो जो बोल रहे हैं सुनी सुनाई बात है, जो ब्राह्मणों को द्वारा प्रचारित किया गया है। पहले तो पढ़ने पर रोक लगाया था हम लोगों को, पढ़ लिए तो वो अपना भरमाने लगे। अब लोग उसको जो वंशज करते हैं उनको भाई तो पूछिए कि राम के तो मेहरारू चोरी गए तो बानर पता लगे, लेकिन कर कैसे पता लगे इहो सुने ना है कि उनका मेहरारू चोरी चल गए तो बानर पता लगे। ये अपन वंशज के कैसे पता लगे कि हम राम के वंशज हैं? अब सब था नपुंसक, दशरथ नपुंसक है, श्रृंगी ऋषि के कहे नहीं कहते कि हम वंशज हैं, अगर लिखने के मुताबिक कहेंगे तो जो कह रहे हैं कि हम लोग उसके वंशज हैं, एगो घास के है एगो साधु जी के है, तो केकर वंशज मानेंगे? सच्चाई यही है, लिखल के मुताबिक, हम अपना तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो उनको इतिहास नहीं मालूम है, हो सकता है कि हम भी सब इतिहास नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत पूरा जानते हैं, लेकिन उनको ही जानकारी नहीं है कि हम राम के वंशज हैं। अगर वो कहते तो उनको पूछना चाहिए उनसे आपको कि 4 वर्ण बनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें जाति उति का नाम तो नहीं था। तो यहाँ पे 6743 जाति कैसे हो गए? उसमें उपजाति भी बना गए तो 47,201 बन गए कैसे? और वर्ण जाति दोनों एक है, वर्ण और जाति एक है, और शूद्र में वर्ण के साथ जाति भी। तो जाति है, भेदभाव इतना है, बहुसंख्यक है लेकिन अल्पसंख्यक कर देने के लिए इन्होंने इतना भेद पैदा किया, जात पात पैदा किया। उसी तरह से अपमानित सम्मानित करने का भी काम किया है। जिसको अनुभव नहीं है तो हम क्या बोले, उनके बारे में इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनकी समझदारी है। उनसे पूछिएगा कि अब लोग उसके वंशज कैसे हैं, हमसे पूछिएगा ये बोलेंगे कि बुद्ध के वंशज हैं। तो सवाल एक बात है, जिसमें बुद्ध को कहा जा रहा था वो क्षत्रिय बोलते थे, उसमें लोग कुशवाहा या कोई शब्द नहीं था, समझ गए? और इसी क्रम में बुद्ध के भी 10वां अवतार 9वां अवतार बता दिया, वो लोग बना दिया। वो लोग बना दिया कि इसको शामिल न करो। जगजीवन राम के बाबूजी नहीं कह रहा था, लोग जगजीवन राम को चमार से छुआ-छूत का था, और जब वो बढ़ गए अब आगे आने लगे तो उनको बाबूजी बना दिया। वो तो कुछ बना के बन के इस्तेमाल कर लेगा। अब आप इस्तेमाल होने के लिए लालायित रहते हैं कि इनका अब हमारो हदम चले, तो इसको क्या कहिए, इसको इस्तेमाल किया है लोग। आपको संपत्ति से जब्त वंचित कर दिया, या आपको बुद्धि से वंचित कर दिया। जिसको पढ़ने का अधिकारी 1856 में पूना हाई कोर्ट से मुकदमा लड़के ज्योतिराव फूले ने पढ़ने का अधिकार अंग्रेज के जमाने में मिला। अगर नहीं रहता अंग्रेज तो आपको पढ़ने का भी अधिकार नहीं देता। संस्कृत विद्यालय में कोई एडमिशन नहीं लेता था। पहले उनसे पूछिए ना कि हिंदू शब्द तो कहीं है ही ना किताब में, हिंदू धर्म कैसे होगा? वो फारसी शब्द है, येहू उनको जानकारी नहीं है। मोहन भागवत कहने लगे ये मुगलों को द्वारा दिया गया गाली, और वो कह रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं। तो उनका इतिहास तोड़ मरोड़ के मतलब के अनुसार रणनीति, उनका उद्देश्य है कि भारत के सत्ता और शासन प्रशासन संसाधन पर मेरा कब्जा कायम रहे,
और जो इन लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाए हुए हैं, इनको इतिहास को नहीं मिटाएंगे, इनकी पहचान को नहीं मिटाएंगे, तो ये उपद्रव होगा, क्रांति होगी, तो हमारी सत्ता नहीं टिक पाएगी। इसलिए हर बार भरमाने का काम करते हैं। लोकतंत्र आया तो उन्हीं का राज, पर अंग्रेज तंत्र रहा था उन्हीं का, मुगल तंत्र रहा था उन्हीं का राज। आपका तो राज कभी बना ही नहीं, समझ गए। बुद्ध जी ने भी चलाया था तो उनको नहीं पता था कि लोग विदेशी है। उस समय 1921 में पता ही चला। सिंधु राम के सिंधु घाटी के सभ्यता आर्य लोग, जिनका 3 गो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सबसे पहला विदेशी है आर्य ना, मध्य एशिया से। तो विदेशी नहीं हुआ तो देशी होगा। हम सिंधु घाटी के वंशज हैं, द्राविड़ के वंशज हैं, ये बोले। बीच में कौन के किसको बोलता है हम कभी नहीं स्वीकार करें। हम इतने जानते 50 में संविधान हमारे समाज बहुजन समाज में भारतीय संविधान लागू कैसे कर देगा, वही उनके हाथ में है, वो लागू नहीं कर पाएंगे। उनको आरक्षण लेना था 10 मिनट में हो गया। अब 52% के 27% आरक्षण 40 वर्ष के बाद संविधान लागू हुआ है कहाँ? संविधान प्रस्तावना में पहला लिखा हुआ है न्याय, 3 चीज, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आज तक कुछ बहस नहीं हुआ है। जमीन का मालिक 90% का वही, 97% व्यवसाय का मालिक वही, 97% नौकरी का भी वही में। पहले तो 86 थी, अब 10% और लिए तो 96 3 हो गया, तो वो सब तालमेल ले ली। शिक्षा में 77.4, राजनीति में 62.4, अब संख्या है 13.2। तो सब तो ले लिए, तो आपके पास बचा को, और जो बचा था वो नीलाम कर रहा है निजी के नाम पर। आरक्षण पर खुश रहते हैं, आरक्षण पर हिजड़ा पैदा लेते हैं। जितना 131 को MP पैदा लेके गया है आरक्षण से, कभी शब्द सुने हैं समाज के लिए लड़ते? उनके साथ रसमलाई चाह के दलाली कर रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ। अब बोलिए दलाली है करते कि ये को शब्द बोला? अरे राष्ट्रपति राम कोविंद जी को चिड़िए पर से गोड़ लगवा दिया, कुछ नहीं बोले। मणिपुर में महिलाओं के भीड़ में आदिवासी महिलाओं को सुपुर्द करके हत्या बलात्कार करवा दिया। अब हमारा महामहिम राष्ट्रपति नहीं बोली, कैसे बोले? जब राष्ट्रपति बन को बोला तो आप मजदूर किसान के ऐसे आजाद हो। मेरा कहना है कि हम द्राविड़ के वंशज हैं, मूलवासी हैं। ओकरा बाद ये और लोग कहता होगा इधर से उधर, तो जितना पहले आंदोलन हुआ, कबीर जी का, संत जी का, इनका जितना हुआ सबका पहला बात हुआ। आपने देखा होगा पूना पैक्ट के नाम सुने हैं? अम्बेडकर जी ने समझौता कर लिया, नहीं करना चाहिए था। आज दलाल पैदा लिया है उसी कारण ना, कुछ रखना चाहिए। बस हम कह रहे हैं कि हम द्राविड़ के वंशज हैं, मूलवासी के वंशज हैं। बाकी लोग जो कहता है कहने दीजिए, उनकी समझ है, उनको नहीं जानते। साधु संत है, आनंद स्वरूप कहते हैं हम अपना संविधान को बना लिए हैं, और BN राव संविधान बनाया, अम्बेडकर जी संविधान नहीं लिखा। हमारा जो है जब तक उस संविधान को 1950 साल मैं बोला ना कि हम उसके पूरा प्रखंड विद्वान नहीं है, लेकिन अम्बेडकर जो संविधान पेश कर दिए और जो आज तक है कि भारतीय संविधान का निर्माता अम्बेडकर है, तो है बनाए, लेकिन अकेले थोड़े बनाए, उसमें बड़े कमेटी बनी थी ना। ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और क्या था? अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये राजेंद्र प्रसाद। हम अब संविधान के लागू करने के लिए ये लोग स्वीकार भी इसीलिए किया कि ये संविधान, भारत संविधान लागू हो जाने से मालूम जानते क्या हो गया। बोलिए पत्रकार नाम हुआ आपका? भारतीय संविधान लागू होने से एक बात आ गई कि आज लोग यहाँ कोई विदेशी नहीं है, यही के नागरिक हो गए। अब उनके खिलाफ आंदोलन कीजिएगा तो कहे कि हम भारतीय संविधान में यही। अंग्रेज चला गया, बड़ी समझौता करके चला गया कि तू रह जा, तोरे माध्यम से हम राज करेंगे, नहीं तो हम लोग आजाद नहीं हुए। आने लड़के लोग आजादी लिया। अंग्रेज कौन है? अंग्रेज तो इंग्लैंड के रहने वाला था। भारत में अंग्रेज कौन है? भारत में जो उनके रास्ते पर चलते, उनके जो पोषपुत लोग हैं, सब जमींदारी लिया है लड़के, अंग्रेज से कोई लड़ा है? सब तो उनको खुशामदे से न लिया है। अब उतना कोची कहवाइएगा काका करके लिया है लोग। इतना देवता पहलवान यहाँ पैदा ले लिए, तो साला इतना बार गुलाम किस रह गया? आप बता सकते हैं पत्रकार महोदय
कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो गुलाम कितना दिन रहे, बता दीजिए हमको। यहाँ कोई बैठे विद्वान है मंच पर भी लोग बता दें कि हम गुलाम कितना दिन रहे हैं, नहीं कोई बताएंगे। जिस दिन बता देंगे ना वो साबित हो जाएगा कि अभी हम गुलाम हैं, समझ गए। अंग्रेज बाहर से रह के राज करता था, आज लोग यही बस के हमको गुलाम बना लिया। उस समय दास प्रथा जो के नाम सुने होंगे, जब जीत गया तो यहाँ हम लोगों को पूर्वज को दास बना लिया, और जब अपना इतिहास लिखने लगा तो अपने को आर्य लिखा, और यहाँ के जो दास बनाया था उसको लिखा अनार्य, फिर अपने को लिखा देव तो उसको लिखा दानव, अपने के लिखा सूर तो इसको लिखा असुर, अपने के लिखा स्वर्ण तो इसको लिखा अवर्ण। तो स्वर्ण में भी 3 पार्ट कर दिया, 3 शक्ति 3 गद्दी लेने के लिए। मठ के गद्दी ले लिया, बौद्धिक शक्ति ले लिया, राजनीतिक गद्दी ले लिया तो राजनीतिक शक्ति ले लिया, और सेठ के गद्दी ले लिया तो आर्थिक शक्ति ले लिया, और लिख दिया है पूरा शब्द। हम लाए हैं किताब मनुस्मृति रखे हुए हैं। उन्होंने इस सोचा इन तीनों का सेवा ही करने का है। जो बहुसंख्यक है मूलवासी आज उनका सेवक है, शूद्र हमने स्वीकार कर लिया, अछूत जाति हमने स्वीकार किया, पिछड़ी जात हमने स्वीकार किया, स्वीकार करना नहीं चाहिए। हम पिछड़ा जाति के नहीं, हम मूलवासी हैं, हम आदिवासी नहीं है कि मूलवासी। आदि में शुरुआत होता है, उन्हें सरेंडर किया, कभी नहीं गुलाम हुआ आदिवासी। हम लोग सरेंडर पर सरेंडर करते गए। आज भी पिछड़ी जात गुलाम है, उसका दलाली वही कर रहा है। अगर जिंदा भी है यहाँ ब्राह्मणवाद तो पिछड़ी जात पर है संख्या में 52%, लेकिन हिजड़े के रूप में लड़े वाला कौन नहीं है, पिछड़ा कौन है, लड़ता तो गुलाम रहता। यह श्री राम का नाम लेता, अली पढ़िए देखिए, उन लोग को चिट्ठी में लिखे हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, मेरे पास चिट्ठी है, वो लिखा है कि यहाँ के मूलवासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से शूद्र है, राम ने हमारी सेवा के लिए इनको उत्पन्न किया है। मेरे पास चिट्ठी है, किताब छपी हुई है, हम लाए हैं, डॉक्टर रामनाथ जी के लिखा हुआ है, कानपुर के। ऐसी नहीं बात कर रहे। अर्जक संघ जो है अभी क्या करने वाले हैं, क्या इससे समाज का परिवर्तन होगा? इससे अर्जक संघ वैचारिक परिवर्तन करेगा, विचार का बना रहा है समाज, मानवता ला रहे हैं तिनके। एक मानव दूसरे मानव से घृणा ना करे, नफरत नहीं करे, कोई भेदभाव नहीं हो, लिंग के आधार पर नहीं हो, जाति के आधार पर नहीं हो। उन लोगों उनका लाभ है, हमको लाभ थोड़े। हमारे लाभ के लिए नामों नहीं देता है बढ़िया। ब्राह्मण नामकरण करता है तो अपन बुद्धि सूचक करता है। छतरी को भले तैयार देखला पैखाना हो जाए लेकिन बहादुर सूचक लिखेगा। सेठ भले गरीब खाकपति हो जाए लेकिन उसको धन सूचक नाम रखेगा। हमारा नाम रखेगा जितना मंगरुआ चथरुआ है ना, सब वो नाम रखेगा। तो जो ससुरा हमारा नाम बढ़िया नहीं दे सकता है, उस भला की बात कैसे हम बोलिए? क्या बोलिएगा पिछड़ी जाति को? क्या पिछड़ी जाति को बोला ना, मैं तो बोल दिया आपसे। वो हिंदू बने हुए हैं के पिछड़ी जाति? अरे हिंदू को मालूम नहीं कि हिंदू केकरा कहते हैं, इसलिए बने हुए हैं। अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जिस देश में पत्थर को समझा जाए भगवान और भाई को समझा जाए शैतान, यही ना है हिंदुस्तान? है बोला, हम पत्थर बनाते हैं मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा दे देता है, दीवाने के लिए कार्यक्रम देता है। समझ में तो हम ना पहली बार सब ना देखा, सब तक आदमी बड़ी दिक्कत काट लेता है लोग। हम विधानसभा में बोले हैं बाबा, ईश्वर होता तो पार्लियामेंट विधानसभा में कभी भूकंप आ जाना चाहिए था, ओकरे ओथ लेके सब गड़बड़ कर रहा है, लूट रहा है। हम वहाँ बोले थे कि हमको कहा जाता है कि खड़क में खम्बे, हम में तुम में सब में भगवान वास करते हैं। तो हमने कहा है विधानसभा में, भाषण निकाल दीजिएगा कि जौन लड़का बलात्कार किया ओकरो भगवान, और जौन लड़की जो बलात्कार हुआ ओकरो भगवान। ये भगवान ने कहा बलात्कार करता है तो गुरु भी जवाब बोला। एक गणेश भगवान दूध पी रहा था, एगो ध्रुव भगत थे हमारे बीजेपी के विधायक, वो कहने की चलिए ना आज आप तो मानते नहीं है, आज गणेश भगवान दूध पी रहे, हमने कि लड्डू खाता था आप दूधो पिलाने लगे। तो कहने का मानिएगा नहीं, चलिए ना, हम आते हैं। तैयार होकर रूम में से आए तो हमको बोला कि दिल्ली से फोन आया है। तो कहा हम ये गणेश भगवान का पेशाब शुरू हुआ है, बाढ़ आने की संभावना है, बंदे नहीं हो रहा। तो कह रहा है कि गलती बात पेशाब कैसे होगा, हम जौन ससुरा दूध पिएगा पेशाब ना करेगा। वो इतना बुर्बक बना के रखा है।
हमारी माँ बहन दरिदर हाँकती है, सत्यनारायण के कथा सुनते, कथवा कहीं नहीं रहता है। कथा ना सुने का कारण चतपता हो गया, काका ललावती कलावती साधुराम बनिया करके भटका दिया। सरस्वती पूजा कराया विद्या के लिए सब ओकरा, लक्ष्मी पूजा किया धन के लिए सब ओकरा पास, दुर्गा पूजवाया बहादुर बनने के लिए तो हम साला कायर बन के गुलाम बने हुए हैं और बहादुर छाली बन के धूर्त जो राज कर रहे हैं। यही तो स्पष्ट हो गई, हमको बोलने में कोई हिचक रहा है। तो देखिए जो है ये अरवल के पूर्व विधायक हैं और ये जो है अपने विवाह के अंदाज में ये पूरे ब्राह्मणवाद को और जो संविधान को बातों को रखा। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।